आज हम आपको यकीन और कॉन्फिडेंस की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा लड़का कि जिसको ये भी नहीं पता था कि मैं कभी चल भी पाऊंगा या नहीं, वो दुनिया का तेज तरीन बॉलर कैसे बना। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। शुएब अख्तर जब पहली बार पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले सचिन से मिले तो शुएब अख्तर ने सचिन को कहा कि सर, आप मुझे जानते हैं? सचिन ने कहा नहीं। तो शुएब अख्तर ने आगे से रिप्लाई किया कि आप मुझे जल्द ही जान जाए। शुएब अख्तर कहते हैं कि जब मैं पहली बार सचिन से मिला तो मेरी टांगें कांप रही थी, लेकिन मैं हमेशा से ही ऐसा हूं। मैं अपना कॉन्फिडेंस दूसरे पर शिफ्ट कर देता हूं, तो चाहे मुझे दूसरे से जितना भी डर क्यों ना लगा, तब भी मैं कॉन्फिडेंस में रहता हूं। यह भी आपके लिए लेसन है कि आप भी अपना कॉन्फिडेंस दूसरे पे शिफ्ट करें और डरना छोड़ दें। 200 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में शुएब अख्तर वाहिद ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 2 बार 161 की स्पीड से बॉल की है। शुएब अख्तर कहते हैं कि 6 साल की उम्र तक मैं घुटनों के बल रेंगता था। जब मैं पैदा हुआ था तो कुछ टाइम बाद ही डॉक्टर ने बता दिया था कि घुटनों में हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपका बेटा कभी ठीक से चल नहीं पाएगा और ये पूरी जिंदगी हाफ डिसेबल रहेगा। फिर 3 साल की उम्र में मुझे काली खांसी की बीमारी हो गई। एक टाइम तो मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मेरे नाना अबू ने मेरी अम्मी को कहा कि तुम्हारे पास थोड़े से ही पैसे, इसलिए इन पैसों को उसकी दवाई पर खर्चना बंद करो, बल्कि इसकी मैयत के लिए बचा कर रखो। शुएब अख्तर कहते हैं मैंने लड़ना अपनी माँ से सीखा। शुएब अख्तर कहते हैं मेरे अबू एक पेट्रोल पंप पर गार्ड की ड्यूटी करते थे और ऊपर से हम 5 बहन भाई। पैसे की तंगी तो हमेशा ही रहती है, लेकिन मेरी माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो मीलों पैदल चलती और पिंडी के सेंट्रल हॉस्पिटल में जाकर मुझे इंजेक्शन लगवाती। ये स्ट्रगल उन्होंने 10 महीने की और अल्लाह के करम से मैं ठीक हो गया। और वो कहते हैं ना, जो होता है उसमें कोई ना कोई बेहतरी लाजमी होती। लगातार काली खांसी की वजह से मेरे लंग्स बहुत मजबूत हो चुके थे। शुएब अख्तर कहते हैं इन लंग्स की वजह से आगे चलकर मुझे तेज बॉलिंग करने में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। शुएब कहते हैं कि लंग्स के खुलने की वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ चुकी। मैं टिक कर बैठ नहीं पाता था और हमेशा दौड़ता रहता था। मेरे भाई मुझसे पूछते थे, क्या तेरे ऊपर कोई जिन्नात का साया है जो तुझे बैठने नहीं देते? शुएब अख्तर कहते हैं मुझे नहीं पता था मेरा फ्यूचर क्या है और मैं आगे जाकर लाइफ में क्या बनूंगा, लेकिन जब मैंने क्रिकेट की राह पकड़ी तो मुझे बिलीव हो गया कि मैं एक दिन अपने मुल्क के लिए लाजमी खेलूंगा। शुएब अख्तर कहते हैं मैं फुल सर्दी में 3 बजे बाहर निकल जाता था। 20 किलोमीटर रनिंग डेली, 5:30 बजे मैं घर वापस आता था और फिर साइकिल उठा के 3 घंटे दूर पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग करने चला जाता था। कभी कभी मेरी माँ मेरे से पूछती कि तुझे क्या चीज़ इतनी तंग करती है जो तुझे चैन से बैठने नहीं देती, तो क्यों इतनी ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करता है? लेकिन मैं चुपचाप रहकर पागलपन में अपनी ट्रेनिंग जारी रखता। शुएब अख्तर कहते हैं कि मेरे आसपास बहुत ज्यादा काबिल लोग भी थे जो मुझसे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन मेरे जैसे पागल नहीं थे। वो कहते हैं ना, यू आर इंटेलिजेंट फ्रॉम मी, यू माइट हैव मोर लक देन मी, बट यू कैन नॉट डिफीट मी एंड यू विल नेवर डिस्ट्रॉय मी। जब मैं उनकी बुक को रीड कर रहा था तो मुझे एक चीज बार बार याद आ, एक वो शेर कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये शेर इस बुक में अप्लाई मुझे नजर आ रहा था। एक बंदा सर्दी में, हम गर्मी में नहीं उठते 5 बजे, वो सर्दी में 3 बजे उठ के 3 घंटे भागता है, उसके बाद वापिस आता है, फिर साइकिल पे 3 घंटे जाता है, के बाद उधर जाके ट्रेनिंग करता है। इतने पागल बंदे को कामयाबी नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी भाई? शुएब अख्तर ने अपनी बुक में लिखा कि लाहौर में PIA की टीम का सिलेक्शन था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे लाहौर जाने। मैं जैसे तैसे करके बस की छत पे बैठ के लाहौर पहुंचा, फुटपाथ पे सोया, बस स्टैंड पे सोया और अगली सुबह लाहौर में ट्रायल देने चला गया। लेकिन वहां जाके एक नई मुसीबत सामने आ गई। वहां पहले से ही 5000 लड़कों का हजूम था।
मैं ये सोच रहा था कि मैं सिलेक्टर को कैसे नजर आऊंगा, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने उस ग्राउंड में भागना शुरू कर दिया और स्ट्रेचिंग करनी शुरू कर दी। ग्राउंड के 5 चक्कर लगाने के बाद जहीर अब्बास साहब को मैं नजर आया। उन्होंने मेरे से पूछा, कौन हो तुम? मैंने आगे से जवाब दिया, फास्ट बॉलर शुएब अख्तर। वो आगे से हंसे और कहते, चल बोल कर आप। उन्होंने एक बैट्समैन को मेरे सामने खड़ा किया। मैंने काफी लंबा स्टार्ट लिया और उस बैट्समैन को पहला बाउंसर मारा जो सीधा उसके हेलमेट पे लगा। अगली बॉल कराई जो उसकी पसलियों में जाके लगी। जहीर अब्बास ने कहा, कौन है ये पागल बॉलर? तो आगे से उनके एक दोस्त ने कहा कि ये जनूनी लड़का रावलपिंडी से आया है। सिलेक्टर ने शुएब अख्तर से पूछा, क्या तुम मेरी टीम के लिए खेलोगे? शुएब अख्तर ने कहा, जी हाँ, मैं आपकी टीम के लिए भी खेलूंगा और आगे चलकर मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। कोच उनका जवाब सुनकर हैरान हो। और फिर जब टीम में गए तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में सचिन को बोल्ड करके बताया कि आई एम शुएब अख्तर, द नंबर 1 फास्ट बॉलर